Hello everyone, this is Pratima Kushwaha and you are watching my YouTube channel दीदी की कोचिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जाना था। तो बायोलॉजी हम लोग पढ़ते किस लिए हैं? सजीवों के लिए पढ़ते हैं। तो आज हम सजीवों के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लक्षण होता है जीवन चक्र। देखिए, इस धरती पर कोई भी सजीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, सबका एक जीवन चक्र होता है। एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए हम इस धरती पर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। तो जीवन चक्र कैसा होता है? निश्चित होता है। सबसे पहले क्या होता है? हमारा जन्म होता है। उसके बाद इस धरती पर हर एक जीव प्रजनन करता है। प्रजनन करने के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबका एक फिक्स टाइम पीरियड है। दूसरा पॉइंट आता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बात मैंने पीछे भी की थी, पिछली कक्षा में भी की थी। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है वास्तविक जीवित पदार्थ। मैंने बताया था आपको कि कोशिका के आने से पहले जो पदार्थ आया था वो प्रोटोप्लाज्म ही था। जीवधारियों की भौतिक आधारशिला, क्योंकि ये जीवधारियों की भौतिक आधारशिला होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं का सबसे प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म ही होता है। सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं इस प्रोटोप्लाज्म में या जीवद्रव में। कह सकते हैं कि सभी जीवद्रव क्रियाएं, जितनी भी जीवद्रव क्रियाएं जैसे श्वसन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें संपन्न होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कोशिका संरचना की। तो सेल स्ट्रक्चर तो हम सभी जीव जंतुओं का या सभी पेड़ पौधों का जो कोशिका होती है उसकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, इसकी एक निश्चित संरचना होती है। तो कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। सभी कोशिकाओं में जीवद्रव और जीवद्रव कला पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? किसी भी कोशिका की आउटर लेयर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? तो जान लेते हैं। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं ना, जो भी परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं। उपापचयी क्रियाएं रचनात्मक होती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? रचनात्मक होती हैं कि छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है, तब उसे कहते हैं हम उपापचयी क्रियाएं। राइट। नेक्स्ट है अपचयी क्रियाएं। तो अपचयी क्रियाएं कैसी होती है? विनाशात्मक होती है, यानी कि बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में जब तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम अपचयी क्रियाएं कहते हैं। और जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। नेक्स्ट है आपका श्वसन। रेस्पिरेशन। तो श्वसन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। श्वसन का मतलब केवल सांस लेना नहीं होता है। उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे, बाकी डिटेल में आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिना क्या कोई धरती पर जीवित रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सभी जीवों में पोषण होता है। हाँ जी, इस धरती पर जितने भी जीव मौजूद है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, छोटे कीड़े मकोड़े हो, बड़े जानवर हो या फिर हम मनुष्य हो, हम सभी को किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक। तो पोषण किसके लिए आवश्यक होता है? वृद्धि के लिए और विकास के लिए। हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होती है वो, और जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं वो पोषण के वजह से ही करते हैं। नेक्स्ट है पौधे जल, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड से पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। हाँ जी, जो पौधे होते हैं उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं? वो जल लेते हैं, खनिज लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पर्यावरण से, और क्या बनाते हैं? पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। जंतु पौधों से प्राप्त करते हैं और हम अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। वृद्धि का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आकृति, आयतन एवं भार। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। वृद्धि आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है और भार में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। जैसे जैसे हम पैदा होने के बाद बड़े होते हैं तो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जंतुओं में विशेष अवस्था। अच्छा ठीक है, जंतुओं में एक विशेष अवस्था तक ही हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि करते हैं। अब आप 18 के एज तक आपकी ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद क्या आप लाइफ टाइम तक थोड़ी ना ग्रोथ करते हैं, वरना फिर आसमान को जाके छुएंगे हम।
राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में निरंतर, हाँ जी, पौधों में निरंतर होती है वृद्धि जो होती है वो पौधों में निरंतर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको कहते हैं विभज्योत कोशिकाएं, राइट। वो हमेशा डेवलपमेंट होती रहती है, पहले एक रिंग बनती है, फिर उसके बाद अगले साल एक और रिंग बनती है, फिर नेक्स्ट ईयर एक और रिंग बनती है। इस तरह से हर साल डेवलपमेंट होता है और हर साल नई लेयर बनती है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं ना उन सभी के अंदर प्रजनन करने की क्षमता होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। सभी जीवधारियों में अपने जैसा जीव पैदा करने की क्षमता होती है, वही वाली बात आ गई। नेक्स्ट है गति यानी कि मोमेंट। अच्छा, जो जीवित है उसकी तो एक ये विशेषता होती है ना कि वो मोमेंट कर सकता है, और मोमेंट कैसा भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भी हो सकता है, या अपने किसी विशेष बॉडी पार्ट को हिलाना या उससे कोई काम करना भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है शरीर के अंगों की गति। शरीर के अंगों की गति क्या, जैसे हम अपने हाथों को हिला सकते हैं या हम खाना खाते हैं, राइट। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। हाँ जी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जा सकते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन या वातावरण की खोज। अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्यों होता है? या तो हम अपने लिए भोजन तलाश करते हैं या अपने लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट की खोज करते हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है हमारा 10 पॉइंट संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव। हम अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव किस प्रकार करते हैं? जैसे हमें गर्मी हो रही है तो हमें फील हो रहा है, अच्छा ठंडी होती है वो भी हमें फील होता है, वो हमारे सेंस ऑर्गन हमें फील कराते हैं ना। तो सभी जीवों में ना अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करने की ना क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उसके अनुसार संरचना क्रियाओं में परिवर्तन। तो संवेदनशीलता तो हो गया, अब अनुकूलनशीलता क्या होती है कि जैसा हमारा वातावरण होता है ना हम अपने आप को उसी तरह से ढाल लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, गर्मियों में पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं या एसी के नीचे बैठ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रेशन, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। जो हमारे शरीर में जितनी उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर कर रखा है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है हमारे शरीर में, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इसको क्या करते हैं, हम शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम जानने के लिए अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।